हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना चैप्टर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के बारे में हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, कहाँ से पॉलिनोमियल अराइज हुआ, और ये आपका क्लास 9th में भी है एज वेल एज क्लास 10th में भी है। तो हम पहले इसका बेसिक क्लियर करेंगे, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो आज सिर्फ हम पॉलिनोमियल से जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और पॉलिनोमियल समझेंगे क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल कहाँ से राइज होगा। जैसा आप देख सकते हैं, आपको कुछ मालूम होगा, आपको कुछ बेसिक नॉलेज सबसे पहले होनी चाहिए, जैसे कि एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है। फिर हम अपने टॉपिक पे आएंगे जो कि हमारा क्या है, पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हमें समझना क्या है कि एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है या वो किससे बनता है। सभी को पता होगा, नहीं भी पता तो मैं बताता हूं क्या होता है एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन आर दोज एक्सप्रेशन which is made by constant variables, or we can say literals और वेरिएबल एक ही चीज होती है। एंड द फंडामेंटल ऑपरेशन बिटवीन देम चलिए देखते हैं। तो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या है? एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन आप सिंपल मैथमेटिक में समझते हैं, अरिथमेटिक में, जैसे 5 + 2 हो गया। इसी तरीके से एल्जेब्रा में जो है वो आपके वेरिएबल यूज होते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं? जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती टाइम के साथ, हम जानते हैं। सॉरी, वेरिएबल जो होते हैं वो क्या होते हैं, हर कंडीशन में अलग अलग वैल्यू देते हैं। जैसे एक्स की वैल्यू कहीं पर ही कुछ आएगी, किसी सिचुएशन में अलग आएगी। ठीक है, तो देखते हैं जैसे कि एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। तो हमने बता दिया कि एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जो है वो कैसे बनता है। तो देखो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन कैसे बनता है। कांस्टेंट होंगे उसके अंदर जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। एग्जांपल जैसे कि 5 - 2/3। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जैसे कि x, y, z, जो हर सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग वैल्यू देते हैं। ठीक है, और इनके बीच में कुछ ऑपरेशन होते हैं जो कि हम बोलते हैं फंडामेंटल ऑपरेशन। अब ये फंडामेंटल ऑपरेशन क्या है? जो बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं वही ऑपरेशंस है। क्या है फंडामेंटल ऑपरेशन? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, दीज ऑल आर फंडामेंटल ऑपरेशंस। तो इससे मिलकर बना हुआ। अब देखिए बनाते हैं, एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन बनाते हैं। एग्जाम्पल में लेता हूं। एग्जाम्पल मैंने आपको यहां पर दिया 5x + 3। 5x + 3। अब आप इसके अंदर देखेंगे क्या ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है? ठीक, चलो देखते हैं क्या इसमें कांस्टेंट है क्या? हाँ जी हैगा, ये रहा कांस्टेंट। क्या इसके अंदर वेरिएबल है? हाँ जी, x वेरिएबल है। क्या इसके अंदर कोई फंडामेंटल ऑपरेशन लगा है? जी, आप देखेंगे कि 5 और x के बीच में एक फंडामेंटल ऑपरेशन लगा है, विच इज मल्टीप्लाई 5x। सिंपली और भी देख सकते हैं आप, यहां पर ये प्लस लगा है। अब इसके अंदर ये टर्म्स से मिलकर बना होता है, तो यहां पर टर्म्स जो होती है वो प्लस और माइनस से सेपरेट होती है। तो आप ये बोल सकते हो इसके अंदर कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स है, बिकॉज प्लस से सेपरेट हो रही है 5x एंड 3। तो ये आपके क्या है? ये आपका क्या है? कोई भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। क्या कुछ और भी हम लिख सकते हैं? चलिए लिखते हैं। पहला हो गया, दूसरा देखते हैं। दूसरा हमने एक लिया 3x⁴ + 4। क्या ये भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है? तो आप बोलोगे हाँ, जो चीजें आपने बोली वो चीजें नजर आ रही है क्या?
कांस्टेंट नजर आ रहा है, वेरिएबल नजर आ रहा है और फंडामेंटल ऑपरेशन इनके बीच में नजर आ रहा है। तो ये क्या है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तीसरा और लिखते हैं, जैसे कि हमने यहां पर लिखा 3x² माइनस 2x प्लस 1। क्या ये भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है? तो आप बोलोगे ये भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, क्योंकि टर्म्स इसके अंदर 3 है, बाकी हो तो वही रहा है, क्या? वेरिएबल, कांस्टेंट एंड फंडामेंटल ऑपरेशन बिटवीन दैट। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ये रहा, ये रहा, ये रहा, 3 टर्म है विच इज सेपरेटेड बाय माइनस प्लस। ठीक है, तो यहां पर आप सिंपली देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं? आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये सारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हैं। अगर ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है तो अभी हमारे पास यही से बात आती है पॉलिनोमियल की निकलती है। तो इनमें से अब यहां पर आप देखोगे इनमें से एक ही जो है, सॉरी, दो जो है वो पॉलिनोमियल है, वो भी हम बताएंगे। तो हमने देखा है, यहां पर पहले ऑब्जर्व करिए, यहां पर x की पावर कितनी है? 1। यहां x की पावर या एक्सपोनेंट कितना है? दैट इज 2/3 विच इज फ्रैक्शन। इधर देखेंगे यहां पर x की पावर कितनी है? 2। यहां x की पावर कितनी है? 1। सही है, तो आप क्या देख रहे हैं, जहां पर भी वेरिएबल की पावर यहां पर 1 आ रही है, यहां पर 2/3 आ रही है, यहां 2 और 1 आ रही है, जहां पर वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल होता है। एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन which has the power of variable is non-negative integer, or we can say whole number is called polynomials। ठीक है, तो देख लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया था यहाँ पर, तो मैं कौन सा बोल सकता हूँ? अच्छा, इसमें मैं देखता हूँ कि जो फर्स्ट से वो क्या है, क्या पॉलिनोमियल होगा फर्स्ट वाला? क्योंकि पावर कितनी है? 1। 1 क्या होता है? 1 क्या होता है हमारा? होल नंबर होता है, तो हम बोल देंगे यस, पहले वाला पॉलिनोमियल है। आप सेकंड वाले की तरफ जाएं तो ये क्या है? यहां पर पावर दिख रही है आपको फ्रैक्शन में, या फिर हम कह सकते हैं ये रैशनल है। तो रैशनल पावर अगर आपको दिखाई देती है किसकी? वेरिएबल की, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे? नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर? तीसरा वाला यहां पर हमें पावर दिख रही है 2 और यहां 1 भी दिख रही है। अगर मुझे एक भी पावर होल नंबर की जगह कुछ और दिख जाती है तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहां पर हम बोलेंगे ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है? क्योंकि इसकी पावर देखो दोनों तरफ ही, यहां पर 2 है, ये 1 है, दोनों ही क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो यहां पर मैंने लिख दिया 3/x² माइनस 2x। क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आप इसको देखें ध्यान से, तो क्या ये 3 इंटू एक्स रेज टू दी पावर ऊपर लेके जाऊंगा तो -2 हो जाएगी बाय लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, तो ये कितना आ गया? -2x। अब -2 जो है वो क्या है? वो नेगेटिव इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। तो अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है तो ये क्या हुआ? क्या ये पॉलिनोमियल हुआ? तो यह लिखोगे नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर? तो अब एक जनरल सी डेफिनेशन यहां पर हम बना देते हैं। क्या? पॉलिनोमियल की एक डेफिनेशन हम यहां पर क्रिएट करते हैं। अ पॉलिनोमियल, एन अलजेब्राइक पॉलिनोमियल के लिए हम डेफिनेशन लिखते हैं, तो डेफिनेशन कैसे होगी? डेफिनेशन होगी आपकी एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, है ना, विच हैज the power or we can say exponent of variable is non-negative integer। क्लियर हुआ? नॉन नेगेटिव इंटीजर, और वी कैन से होल नंबर। ठीक है, तो एक ऐसा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें पावर ऑफ वेरिएबल क्या हो? पावर ऑफ वेरिएबल या फिर एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल क्या हो? नॉन नेगेटिव
इंटीजर हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखता हूं, अब मैं पॉलिनोमियल के लिए सिंबलाइज करता हूं। देखिए ये p ऑफ x है, इसका मीनिंग ये है कि पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x, है ना, पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आप सिंपली देख सकते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है और जिसमें वेरिएबल कौन यूज हो रहा है, x। तो p फॉर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हमारा क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी पावर जो है वो वेरिएबल की वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। अच्छा एक और चीज, अब इसके अंदर हमने ये चीज समझ ली। अच्छा इसकी कुछ और भी डेफिनेशन होती है। इन जनरल में अगर मैं एक तरीके से लिखता हूं, तो अगर मैं एक जनरल इसकी फॉर्म बनाऊं तो क्या होता है, इन जनरल में क्या होता है, इन जनरल में आप देखेंगे एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म, किस फॉर्म में, किस फॉर्म में, ए एन एक्स रेज टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स रेज टू द पावर एन माइनस टू। ये कहां तक जाएगा आपको देख रहे हो, ये n माइनस टू हो गया, ऐसे ही n माइनस थ्री होगा, n माइनस फोर होगा, एक बार वो जगह आएगी जहां पर n माइनस एन हो जाएगा, जो कि हमारा n माइनस वन क्या होता है, जीरो, n माइनस एन क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर किसी की पावर जीरो होती है तो वो वन हो जाता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा n माइनस वन एन, तो यहां पर क्या आ जाएगा लास्ट में ए नोट, क्या आ जाएगा, ए नोट आ जाएगा। तो इस तरीके का कोई एक्सप्रेशन लिखा हो जिसमें पावर आप देख रहे हो कम होती जा रही है, यहाँ n है, फिर n माइनस वन हुई, n माइनस टू, यहाँ पर आप देखिए पावर कितनी है, टू, ये कितनी है, वन, और फिर यहाँ पर लास्ट में कितनी रहेगी, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यानी कि x की पावर कितनी है, जीरो है। ठीक है, तो इस तरीके से कम होती हुई नजर आती है। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म है किसकी, अलजेब्राइक सॉरी पॉलिनोमियल को लिखने की। क्लियर हुआ यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर हुआ। अच्छा यहाँ पर जो वेयर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, इसी को क्या क्या बोलेंगे हम, पॉलिनोमियल बोलेंगे। लेकिन आपको ये चीज भी ऐड करनी पड़ेगी, वेयर वेयर ए वन, या हम सिंपल बोलते हैं जहां पर ये जो n की वैल्यू जो है, वेयर n क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, सी है, पॉजिटिव इंटीजर होगा। दूसरा यहां पर ए एन माइनस वन और ए एन माइनस टू, ये सारे क्या होंगे, ये आपके कोई भी क्या होंगे, क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, कुछ भी रख सकते हो, मतलब कोफिशिएंट। अब यहाँ पर एक चीज बात समझ में आती है कि जो भी वेरिएबल होता है, ठीक है, उसके बराबर में जो भी मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। ये सारे क्या हैं, दीज ऑल आर कोफिशिएंट ऑफ द गिवन वेरिएबल्स, कोफिशिएंट्स। ठीक है, यहां तक क्लियर होता है। अब बात कर लेते हैं हम आगे कि पॉलिनोमियल के टाइप्स कितने होते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज हमें समझनी है, क्या, डिग्री। डिग्री डिग्री क्या होता है, सबसे पहले हमें समझना है यहां पर डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, ये हमें समझना है। डिग्री क्या होती है, डिग्री क्या होती है, अगर मैं किसी पॉलिनोमियल को देखता हूं, उसके अंदर कई उसमें वेरिएबल्स हमें नजर आ रहे हैं, वो वेरिएबल की पावर जो कि सबसे ज्यादा हो वो हमारी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। जैसे कि मैं क्या बोल दूं, द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट हाईएस्ट, हाईएस्ट है ना, ऐसा लिखना, हाईएस्ट exponent of variable, highest exponent of variable is called degree of a polynomial। कोई भी मैं पॉलिनोमियल लिखता हूं तो मुझे उसकी डिग्री देखना आना चाहिए। कैसे, जैसे मैंने यहां पर एक पॉलिनोमियल लिखा, सपोज पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2।
अब आप यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिखा मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब यहाँ पर देखते हैं x की पावर देखो 1 भी दिख रही है मुझे, यहाँ पर मुझे x की पावर 2 भी दिख रही है, तो विच हैज द हाईएस्ट पावर। तो आप यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी देखते हो, 2 देखते हो, तो 2 देखते हो तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो गई, डिग्री कितनी हो गई 2। हाईएस्ट एक्सपोनेंट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ओके, अच्छा एक और मैं ले लेता हूं, यहां पर देखते हैं, मुझे इसमें बताइए, यहां पर मैंने लिखा x 3x माइनस 2 प्लस एक्स क्यूब। मैं इसको सॉल्व करता हूं, पहले मैं फाइनल आंसर जब तक इसको सॉल्व नहीं करूंगा तब तक मैं नहीं सोचूंगा कि ये कोई पॉलिनोमियल। चलिए मैं मान लेते हैं कि यहां पर मैं रख देता हूं, यहां पर मैं रख देता हूं एक्स क्यूब और यहां मैं रख देता हूं x। ठीक है, अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं, अंदर x रेज टू दी पावर 3 है, यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं क्या हो जाएगा 3x रेज टू दी पावर 4। नेक्स्ट x की पावर इससे मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा आपका x की पावर 4। सही है, यहां पर कितना है प्लस x की पावर 3। मुझे देखने पे पता चलता है कि अभी ये और भी सॉल्व हो सकता है, तो 3 इसमें से सॉल्व हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब। अब यहाँ पर हाईएस्ट पावर मुझे बताइए, यहाँ पर देखने में मुझे पता नहीं चल पा रहा था तो मैंने अंदर मल्टीप्लाई करी और मुझे हाईएस्ट पावर कितनी नजर आई विच इज 4। तो डिग्री कितनी हो गई इसकी 4, डिग्री कितनी हो गई 4। डिग्री भी हमने समझ लिया, अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, डिग्री हमारी क्लियर हो गई। डिग्री के बाद अब हम आगे बढ़ जाते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो टर्म्स हम जानते हैं, प्लस माइनस से सेपरेट होती है, तो दो तरीके से टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। कौन से, एक तो होता है, पहले बेसिस की बात कर लेते हैं, एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, जो कि हमने अभी बात करी, डिग्री के बेस पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कितने होते हैं। ठीक है, अब डिग्री के बेसिस पे जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला आपके पास होता है लीनियर पॉलिनोमियल। बस सिंपल मैं आपको यहां पर समझा देता हूं लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है। भाई यहां पर आप देखिए, यहां पर मैंने कोई एग्जांपल ले लेता हूं, यहां लिखा मैंने 3x प्लस 2। यहां पर डिग्री कितनी है, हमने डिग्री देखी तो डिग्री आई 1। मैंने एक और एग्जांपल लिया पॉलिनोमियल का, वो विच इज 5x माइनस 3। आप दोनों में देख रहे हैं पावर कितनी है 1, वेरिएबल की पावर कितनी है 1, डिग्री कितनी है 1। तो हम बोल सकते हैं जिसकी डिग्री 1 हो वो पॉलिनोमियल हमारे क्या होंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। तो हम बोलेंगे पॉलिनोमियल विच हैज द डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर होता है यहां तक हमारा सब कुछ। तो दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अ पॉलिनोमियल विच हैव द डिग्री 2, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो 2 हो वेरिएबल की, वो क्या कहलाया जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाया जाएगा। एग्जांपल 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। यहां पर आप देख रहे हो 2 भी पावर है, यहाँ 1 भी पावर है, हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो यानी कि डिग्री कितनी हो गई, 2। तो ये कैसा हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, अ पॉलिनोमियल विच हैज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3। एग्जांपल ये कोई p ऑफ x पॉलिनोमियल हमने लिया, यहां भी लिख देते हैं p ऑफ x। यहां पर आप देखते हैं तो मैं लिख देता हूं x क्यूब माइनस 3x प्लस 2। आप देख रहे हो हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, तो अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया, ये हो गया डिग्री 3 वाला। तो डिग्री 3 वाला क्या होता है, हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। चलिए फोर्थ भी होता है जिसे हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक
बाई क्वाड्रेटिक। नाम से ही आपको पता चलेगा क्वाड्रेटिक का मीनिंग क्या था, डिग्री 2 वाला। बाई का मतलब उसका भी डबल कर दिया, यानी कि क्या हो गया, डिग्री 4, डिग्री 4, डिग्री 4। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स जिसकी डिग्री कितनी है 4, ये लिख दिया मैंने, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू प्लस एक्स प्लस 1। यहां पर आप देखते हैं कि डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल विच इज डिग्री इज 4, डिग्री 4 है, तो ये पॉलिनोमियल कैसा हो गया, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये तो पॉलिनोमियल हो गए हमारे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो इसके बाद अगर हम बात करें, अब दूसरे तरीके के भी पॉलिनोमियल होते हैं जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेसिस पे जो पॉलिनोमियल होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो टर्म्स के बेसिस पे भी पॉलिनोमियल हम देख लेते हैं, जैसे कि सबसे पहला पॉलिनोमियल है हमारे पास, मोनोमियल। अब ये मोनोमियल क्या है, मोनोमियल द पॉलिनोमियल विच हैज ओनली वन टर्म, जिसके पास क्या हो, सिर्फ वन टर्म हो, वो हमारा क्या होगा, मोनोमियल होगा। जैसे एग्जांपल में ले रहा हूं, यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया 3x³ है ना, या फिर x, या फिर 7, या फिर आपका 3x की पावर 100। सही है, कुछ भी हो सकता है, कितना ही बड़ा हो सकता है, लेकिन ये है तो एक ही टर्म। देखिए आप, ये एक ही टर्म है, तो एक टर्म है, किसी पॉलिनोमियल की एक टर्म है, तो वो मोनोमियल कहलाया जाएगा, बस सिंपल, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारे पास और भी पॉलिनोमियल्स होते हैं, जैसे कि जिसकी डिग्री हो, डिग्री नहीं, टर्म्स। यहां पर हमने वन टर्म वाले देख लिए, जिसे हमने क्या बोला, हमने वन टर्म वाले को बोला मोनोमियल। अब टू टर्म्स वाला आ जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे हम, बायनोमियल। अब ये बायनोमियल क्या है, जिसके अंदर कितनी टर्म्स हो, टू टर्म्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगी। बायनोमियल जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं, x + 5, क्या ये बायनोमियल है? हाँ। अगर मैं इसे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री बोलूं तो ये क्या है, पावर कितनी है, 1, पावर 1 है, तो क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स बोलूं तो क्या है, ये बायनोमियल, क्योंकि दो टर्म है, देख सकते हो आप, प्लस माइनस से सेपरेट होती है टर्म्स। ये देखिए दो टर्म्स है, टू टर्म्स प्रेजेंट है, 1 2, ठीक है, दो टर्म्स हैं, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गया बायनोमियल। थर्ड वन हो गया ट्राइनोमियल। थर्ड वन कितना हो गया, ट्राइनोमियल। अब ये क्या है हमारा, जिस पॉलिनोमियल की कितनी हो, 3 टर्म्स हो, सिंपल, 3x² प्लस 4x प्लस 2, 3 टर्म्स है, तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हमारे और भी टर्म्स वाले होते हैं, जैसे कि हमारा 4 टर्म वाले होते हैं और 5 टर्म वाले होते हैं। हमें सिर्फ इतना हमें समझना है, बस इतना काफी है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या बात करते हैं, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल टाइप के पॉलिनोमियल, जैसे कि स्पेशल टाइप के कुछ पॉलिनोमियल है, जैसे कि एक पहला पॉलिनोमियल है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो भी मैं बताऊंगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, a polynomial which has the constant value, a polynomial which has the constant value। ये कांस्टेंट वैल्यू वाला पॉलिनोमियल क्या होता है वो भी समझिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, एग्जांपल लेता हूँ पॉलिनोमियल का, कोई भी पॉलिनोमियल मैंने लिया जिसकी वैल्यू क्या है -5/2, या फिर कोई पॉलिनोमियल है जिसकी वैल्यू है 2, तो ये देखो कांस्टेंट है, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, या किसी भी कंडीशन में हम 2 को 2 ही बोलेंगे, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। अब आप बोलते हैं सर पॉलिनोमियल हुआ कैसे, जब आपने हमें बताया कि पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसमें एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होता है, लेकिन ये तो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है नहीं, इसके अंदर वेरिएबल नहीं है, तो क्या मैं बना नहीं सकता क्या? आप ये देखिए 2 × x की पावर 0 भी तो रख सकता हूँ। अगर x की पावर 0 रखूंगा तो वो कितना हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 2 × 1, तो ये क्या हो गया 2 ही तो हो गया। तो यानी कि आप इसे एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन की तरह कंसीडर कर सकते हैं, तो यानी कि ये भी क्या है, हमारा एक पॉलिनोमियल है। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसमें है वो है नोट करना है आपको, क्या, डिग्री ऑफ
कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो आप डिग्री इसके अंदर देख सकते हैं, डिग्री कितनी है, डिग्री देखिए जरा। अब आप कहोगे सर इसमें तो डिग्री पता ही नहीं चल पा रही क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल ही नहीं है। तो हमने वेरिएबल जब अपने अपने पास से लगाया तो हम यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल ऐसे लगा सकते हैं जिसकी पावर कितनी हो, 0, विच इज 1 हो जाएगा, x रेज़ टू द पावर 0 विच इज 1। अगर किसी को इसमें भी दिक्कत है तो हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से प्रूव कर सकते हैं कि x की पावर 0 या किसी की पावर 0 जो है वो 1 क्यों होता है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब लॉस ऑफ एक्सपोनेंट ये भी क्या होता है, 1 होता है। अब मैं इसे ऐसे भी कर सकता हूं, ये पावर माइनस हो जाती है ऊपर जाके, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये भी 1 होगा, ये कितना हो गया, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर हमने देखा कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, तो वो हमने देखा वो कितनी होती है, इज 0। क्या होती है, 0। हाईएस्ट पावर देखो ना, सिर्फ हाईएस्ट पावर 0 ही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं वेरिएबल की पावर। तो यहां पर क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की पावर क्या हो गया, यहां पर 0 हो गई। तो डिग्री कितनी हो गई, डिग्री कितनी हो गई, 0। नेक्स्ट हम देखेंगे जीरो पॉलिनोमियल। अब ये जीरो पॉलिनोमियल क्या है भाई, जीरो पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल विच हैज द वैल्यू 0। बस सिंपल, जीरो पॉलिनोमियल इज 0। 0 क्या, देखो जरा, ठीक है, अ पॉलिनोमियल विच हैज 0 वैल्यू, 0 वैल्यू यानी कि क्या हो गया, जैसे एग्जाम यहां पर सिर्फ एग्जाम्पल क्या, एक ही हो गई 0, बस 0 पॉलिनोमियल। क्यों है ये पॉलिनोमियल, क्या मैं इसे x की पावर 0 आगे लिख सकता हूं, हाँ जी लिख सकते हैं। तो ये देखो पॉलिनोमियल बन रहा है क्या, और ये देखो ये सारे जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ये सारे मोनोमियल हैं। अगर हम बेसिस ऑफ टर्म्स पे बोले तो ये मोनोमियल है क्योंकि एक ही टर्म बना रही है, ठीक है। तो यहां पर आप देखते हो, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डिग्री, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल। अब ये डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल क्या है, अब आप बोलोगे दोबारा से 0, नहीं, वही गलत हो जाऊंगा। क्यों, यहाँ x की पावर कितनी है, 0। अरे एक बात बताओ, अगर 0 इंटू 1 करूंगा तो क्या होगा, 0। अगर मैं x की पावर 1 भी लिख दूं तब भी क्या होगा, 0 ही होगा। अगर मैं x की पावर 2 लिख दूं तब भी क्या होगा, 0 ही होगा। तो ये तो हर किसी पे 0 दे रहा है, यानी कि ये तो 0 पॉलिनोमियल दे रहा है हर बार। तो यानी कि इसकी हम डिग्री नहीं बता पा रहे, या तो देखो यहाँ पर 0 हो सकती है, यहाँ पर देखो 1 भी बन रही है, यहाँ पर देखो 2 भी बन रही है, तो डिग्री नहीं बता पा रहे हैं। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं जो हमने अभी तक सीखा है, उस पर थोड़े से क्वेश्चन हम कर लेते हैं। हमने क्या क्या कर लिया, हमने करा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमने समझा क्या होता है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है जिसमें पावर ऑफ वेरिएबल क्या होती है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल समझिए, जिसमें हमने ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री किया, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स किया। उसके बाद हमने देखा कुछ स्पेशल पॉलिनोमियल जैसे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब ये जीरो पॉलिनोमियल भी हमने समझ लिया, उनकी डिग्री भी हमने समझ ली। अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। हमें सबसे पहले जो 9th क्लास में आपके क्वेश्चन जो इसके अंदर बनते हैं, वो 1 नंबर में जैसे एमसीक्यूज क्वेश्चन बनते हैं, वो किस टाइप के होते हैं, वो आप देखिए। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आपको बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है और आपको बताना है या कोफिशिएंट क्या है, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन है। देखिए मैं पहले क्वेश्चन बना देता हूं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन, यहां पर मैंने एक क्वेश्चन बनाया, ठीक है, फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री बतानी है पॉलिनोमियल की। चलिए मैं यहां पर पॉलिनोमियल लेता हूं, 3x की पावर 2 माइनस 4x। ये हमने क्वेश्चन अभी किया। अभी यहां पर आप डिग्री बता सकते हैं, विच इज हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। यहां पर डिग्री कितनी है, आप सिंपल देख सकते हो, डिग्री कितनी है, 2, सही है। बी, यहां पर लिखता हूं मैं 3x की पावर 2 प्लस 4x माइनस 3x की पावर 2 प्लस 1। अब आप बोलोगे कि सर इसमें पावर कितनी दिख रही है, 2। नहीं, जब तक आप पहले सॉल्व करो इसको, पहले इसको सॉल्व करोगे तो आप देख रहे हो प्लस 3x है, यहाँ पर माइनस 3x स्क्वायर है या प्लस 3x स्क्वायर है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो क्या बचा, 4x प्लस 1, जो कि पावर कितनी दे रहा है, 1। तो यानी कि डिग्री कितनी हो गई, 1। इसलिए एग्जामिनर जो है वो इस तरीके से घुमाते हैं, वो इस तरीके से क्वेश्चन देंगे कि आपको पहले उसे सॉल्व करके देखना पड़ेगा, तभी आप फाइनल में आप जो एक्सप्रेशन जो बनता है उसमें आप बताएंगे कि उसकी डिग्री कितनी है। सी,
चलिए, इसके लिए काफी है इतना। दूसरा क्वेश्चन किस तरीके का बनता है वो भी हमने समझना है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा, फाइंड द कोफिशिएंट, क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द फॉलोइंग। पॉलिनोमियल के अंदर आपको बताना है कि कोफिशिएंट क्या है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया -2/3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब मुझे एक बात बताइए, पॉलिनोमियल, हाँ जी पॉलिनोमियल है, इसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मीनिंग एक्स स्क्वायर के जो मल्टीप्लाई में कौन है -2/3। तो यहाँ पर बोलोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -2/3, यही तो है मल्टीप्लाई में, सही है। अगर ऐसा आ जाता है, फाइनल आपको बताना है, तो आप पहले उसे सॉल्व करोगे। मान लो और भी मुझे दिखाई दे रही है x की पावर 2, पहले फाइनल सॉल्व करोगे, देन आपको कोफिशिएंट हमें बताना है। जैसे कि यहाँ पर मान लो इस तरीके से लिखा हुआ 3x² प्लस 2x प्लस 4x²। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कुछ सॉल्व हो सकता है, तो ये हो गया 7x² प्लस 2x, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कोफिशिएंट क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x² वो कितना हो गया 7। अच्छा, मुझे कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पर x पूछ ले तो, कोफिशिएंट ऑफ x पूछ ले तो कितना है +2। अगर मुझे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 पूछ ले, या x की पावर 0 की जगह x की पावर 4 का पूछ ले, तो क्या मुझे x की पावर 4 नजर आ रही है, तो मैं क्या बोलूंगा 0। सिंपल, समझ आता है। इसके बाद हम देखेंगे आगे क्या है। आगे और भी तरीके के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, जैसे कि आपको पॉलिनोमियल पहचानना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है ना। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा 3√3 x की पावर 2 प्लस 4x। बताइए, यहाँ पर मैं क्वेश्चन ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने इसको बनाया है और मैंने बोला है डिटरमाइन whether the following are polynomial or not। तो आप देख पा रहे हैं √3x² प्लस 4x। यहाँ पर देखो वेरिएबल की पावर कितनी है, वेरिएबल की पावर, तो हमें वेरिएबल की पावर दिखती है 2, यहाँ कितनी दिखती है 1। तो आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप बोलोगे यस इट इज पॉलिनोमियल। क्यों पॉलिनोमियल है, आप रीजन भी दे सकते हो, बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। आगे सॉरी ए, फिर हम एक और बनाते हैं बी में देखिए, बी में मैंने लिख दिया 5√x-3। अब आप बोलोगे ये भी पॉलिनोमियल है, नहीं, ध्यान से देखिए जहां पर x जो दिख रहा है, अगर ये x पे रूट चल रहा है, यानी कि क्या हो गया, हमें पता है इसकी पावर कितनी हो गई, हाफ, तो ये पॉलिनोमियल है, नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।